फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया कि हम प्रभु के चरणों में आ पाए और प्रभु से आराधना कर पाए, प्रभु से मांग पाए। दोस्तों, मैं बोलता हूँ, जब तक इस पृथ्वी पे जीवित रहें, 7 चीजें हमारे जीवन से कभी अलग न होने पाए। पहली चीज परमेश्वर का वचन, दूसरी आराधना, तीसरा प्रार्थना, चौथा जो है उसकी संगति, संतों की संगति और हमारे परमेश्वर की संगति, पांचवी चीज धन्यवाद, छठी चीज गवाही और सातवीं चीज कम्युनियन, प्रभु भोज। ये 7 चीजें हमारे जीवन से तब अलग हो या तो हमारी मृत्यु हो या प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो जाए, अन्यथा तब तक ये जारी रहे। और दोस्तों, यही चीज हमने पिछली बार देखी थी, नया यरूशलेम, नया आकाश, नई पृथ्वी। और जो है इसी कड़ी को जो है हम परमेश्वर के वचन के अनुसार और आगे देख रहे हैं। सो आज मेरे साथ खोल लें प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय पद 9 से आगे। पद 9 से आगे जो है हम परमेश्वर के इन वचनों को जो है देखना। सो दोस्तों, जैसा पिछली बार हमने देखा था, नया आकाश और नई पृथ्वी, और आज हम देख रहे हैं नया यरूशलेम, जिसकी चर्चा प्रभु ने जो है पहले से न सिर्फ प्रकाशित वाक्य में, वरन जब वे इस पृथ्वी पर थे, पुराने नियम में कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा प्रभु ने भरसक कोशिश करी कि अपने लोगों पर ये बात प्रकट करें और प्रभु के लोगों के लिए कोई चीज रहस्य न रहे। प्रभु जो है अपनी प्रतिज्ञाओं का धनी परमेश्वर, और वो चाहता है कि उसके लोगों पर उसके रहस्य प्रकट करे इन अंत के दिनों में। और देखें 9वीं आयत में, प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय 9वीं आयत में ये लिखा है, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। कम हियर, come unto me, one of the 7 angels which had the 7 vials full of 7 last plague, and talk with me, saying, come hither, I will shew thee the bride, the lamb's wife. मैं तुझे मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और जो वे 7 स्वरदूत जो जिनके हाथ में कटोरे थे और जिनके डालने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत हुआ था, जो हम पहले देख चुके हैं, उनको आप फिर से देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप पुराने YouTube को खोल करके देख सकते हैं। हम प्रकाशित वाक्य को ये 5वीं बार अपडेट कर रहे हैं पिछले 25 साल में दोस्तों, ये 5वीं बार मैं अपडेट कर रहा हूं। और ये कि प्रभु के लोग जानने पाए, प्रभु के रहस्यों को जानने पाए। और जो है परमेश्वर के वे 7 स्वर्गदूत जिनके हाथ में वो कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया। उसने यूहन्ना से कहा, इधर आ, मैं तुझे मेमने की पत्नी दिखाऊंगा, मेमने की पत्नी दिखाऊंगा, मेमने की पत्नी। और जो है पहली जो पत्नी दिखाई गई थी 18वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य के, जो व्यभिचार करती थी और जो सारी बुराइयों से भरी हुई थी, और पृथ्वी के लोग उन बुराइयों में
जो है आनंदित होते थे, वो उसको बेबीलोन कहा गया, उसको बेबीलोन कहा गया। और दूसरी पत्नी जिसने अपने आप को मेमने के लिए तैयार करा, वो नया यरूशलेम, नया यरूशलेम। और जो है ये बेसिक फर्क उस स्वरदूत ने, जो स्वरदूत के लिए शब्द है एजिलॉस, मैसेंजर, प्रोक्लेम, जिसके पास वो 7 कटोरे परमेश्वर के प्रकोप से भरे हुए थे। कटोरे के लिए जो है पायल, पायल मेमने की पत्नी, मेमने के लिए जो शब्द आया अर्नियन, अर्नियन, हाँ मैं तुझे वो पत्नी दिखाऊंगा, मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और उसने मुझसे कहा इधर आ, इधर आ, मेरे साथ आ, मैं तुझे जो है मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और 18वें अध्याय में बेबीलोन जो बुरी थी, जिसके साथ पृथ्वी के लोग जुड़े हुए थे, सारी बुराइयां बुराइयां और बुराइयां। और यहां इसका विपरीत, इसका विपरीत, इसका विपरीत। और जो है वो बोलता है तब वह मुझे जो है तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरता दिखाया। वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और परमेश्वर के पवित्र नगर अर्थात नए यरूशलेम को परमेश्वर के पास से उतरता दिखाया। देखें, ये शब्द यूहन्ना ने यही बताया कि दोनों प्रकार के लोग इस पृथ्वी पर, एक बुराई से भरे हुए और एक जो परमेश्वर की अच्छाई से भरे हुए, एक जो बुराई से भरे हुए, एक जो अच्छाई से भरे हुए। और जब तक प्रभु न आए ये बुराई जारी रही उनके जीवनों में और वे संसार से और शरीर से जुड़े रहे। दूसरे वे लोग थे जिन्होंने अपने आप को मेमने के लिए तैयार करा और मेमने के लिए तैयार करा। लिखा है पुराने यरूशलेम में बेबीलोनियन, रोमन्स और कई सालों बाद वे लोग उस यरूशलेम का प्रतीक जो व्यभिचार में शामिल हुई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बाद कई लोगों ने अपने आप को पवित्र, जीवित और परमेश्वर के लिए तैयार करा। ये वो नया यरूशलेम, ये वो नया यरूशलेम। और दोस्तों, दोनों प्रकार के लोग, दोनों प्रकार की पत्नी इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर। और परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों को समझें। अच्छा निर्णय करने में परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे। आदम और हवा को निर्णय करने दिया, इज़राइल को निर्णय करने दिया, प्रभु ने कलीसिया को निर्णय करने दिया। आज भी वो निर्णय करने के लिए स्वतंत्र करे हुए। चुनो किसको चुनते हो, चुनो किसको चुनते हो। कैरिड मी अवे, एपो हीरो, कैरिड आत्मा में, न्यूमा, न्यूमा, वह मुझे आत्मा में ऊंचे और पवित्र जगह में ले गया और मुझे नया यरूशलेम दिखाया, मुझे नया यरूशलेम दिखाया। परमेश्वर के पास से जो उतर रहा था, जो परमेश्वर के पास से उतर रहा था, उस नए यरूशलेम में जो है वे लोग शामिल जिन्होंने अपने आप को मेमने के लिए तैयार करा, जिन्होंने अपने आप को मेमने के लिए तैयार करा, वे उसमें शामिल थे। सो
दोस्तों, आप किस में शामिल हैं? आप अपने आप को किसके लिए तैयार करते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और परमेश्वर चाहता है कि हम सही निर्णय कर पाए, सही निर्णय कर पाए। और जो है, परमेश्वर बोलता है कि उस नए जो है परमेश्वर की महिमा उसमें थी, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। परमेश्वर की महिमा उस नए यरूशलेम में थी, और जैसे वो बहुमूल्य पत्थर चमकते हैं, वैसी चमक उसमें से निकल रही थी, वैसी चमक उसमें से निकल रही थी। और जो है वो पूरी तरह स्वच्छ थी। एक पत्नी कैसी थी? 18वें अध्याय में, जो निंदा के नामों से भरी हुई थी, गालियां बकना, सारी बुरी बातें करना, जो पृथ्वी के लोग उसमें शामिल थे। और एक पत्नी जिसमें पवित्र लोग, स्वच्छ लोग, जिनके पाप धुले हुए हैं, जिनने मेमने के वस्त्रों को ओढ़ के रखा है, जिनके जीवन में मेमने का लहू, ये लोग देखें, ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर। और जो है वो स्वच्छ थी, और चमक ऐसी थी जो है जैसे यशब, जस्पर। और जस्पर के लिए जो है ये हरे रंग का भी होता है, नीले रंग का भी होता है, लाल रंग का भी होता है। और उसमें से इस प्रकार की जो है रोशनी निकल रही थी। और इसका वर्णन 4 अध्याय 3 आयत में भी परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर यशब सी चमक थी, यशब सी चमकती थी। जिसे हमारे लिए कहें कि एलईडी लाइट जैसी, हमारे पास यही शब्द है दोस्तों, लेजर लाइट, हरे, नीले, पीले, तमाम रंगों के अनुसार और चमकते जा रहा था। सो पृथ्वी के लोगों के पास परमेश्वर को डिस्क्राइब करने के लिए यही लैंग्वेज है दोस्तों। और लिखा है परमेश्वर का जो अग्नि है उस आग में से दिखाई दे रही थी मूसा को। और जब तंबू बनाया तो वो महापवित्र स्थान में जो परमेश्वर की रोशनी थी उसको सकन्या ग्लोरी बोलते थे। सकन्या, साल में एक बार महायाजक जाता, और इसमें कोई लैंप नहीं, इसमें कुछ नहीं, यहाँ की स्वच्छता, यहाँ का उजियाला इस रोशनी से बना रहता, इस रोशनी से बना रहता। अब वही परमेश्वर हमारे अंदर आ गया है, कलीसिया के अंदर आ गया। उसने हमारे शरीर को अपना मंदिर बना लिया। अब कितने लोग बाहरी आंगन का जीवन जी रहे हैं, कितने लोग पवित्र स्थान का जीवन जी रहे हैं, और कितने लोग महापवित्र स्थान का जीवन जी रहे हैं। ये निर्भर करता है उनके आत्मिक लेवल पर, उनके आत्मिक लेवल पे निर्भर करता है। परमेश्वर की महिमा, महिमा शब्द के लिए जो शब्द आया है डोक्सा, डोक्सा, उजियाला, वास्टर, उजियाला जो है मानिक सा, मानिक सा, ये परमेश्वर की महिमा उसमें दिखाई दे रही है। और जो है वो ऐसा यरूशलेम, ऐसा यरूशलेम, यूहन्ना के पास ये जो शब्द थे महिमा, महिमा और महिमा, उस नए यरूशलेम में परमेश्वर की महिमा दिखाई दे रही थी। परमेश्वर की महिमा से वो भरा पड़ा हुआ था, वो भरा पड़ा हुआ था। और जो है लिखा हुआ है उसके शहरपना बड़ी ऊंची थी, और उसके 12 फाटक, और फाटकों पर 12 स्वर्ग थे,
और उन फाटकों पर इज़राइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे। और वो फाटक, वो 12 फाटक, और 12 फाटकों पे 12 स्वर्गदूत, और उन फाटकों पर इज़राइल के गोत्रों के नाम लिखे हुए थे। याकूब को भरोसा नहीं होगा। और 12 का मतलब होता गवर्नमेंट। उस आत्मिक यरूशलेम में भी, इस दर्शन में भी, वो फाटक पर इज़राइल के 12 गोत्रों के नाम, 12 गोत्रों के नाम, हर फाटक पर एक एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ, और वो बहुत ऊंचे थे। और इसका मतलब वो सिक्योरिटी वाला नहीं, लेकिन ये महिमा वाला, न महिमा वाले वर्णन को प्रकट करती है। और लिखा है 27वीं आयत में कि कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन वे जिनके काम शुद्ध है, जिनके काम मेमने के अनुसार, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में है, वे ही प्रवेश कर सकते हैं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर ने बताया, और प्रभु ने कहा कि चुनो, चौड़ा है और बहुत सरल है, और बहुत सारे लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है, सकरा है, कठिन है, और थोड़े लोग हैं जो दूसरे मार्ग में प्रवेश करते हैं, लेकिन जिसके अंत में जीवन है। चुनो, चुनो। सो दोस्तों, परमेश्वर हमसे ऐसा कहते हैं, चुनो, चुनो। इस नए यरूशलेम में अधर्मियों का, पापियों का कोई रोल नहीं। जैसा मैंने बताया 27वें इसी अध्याय की 27वें आयत में, कि कोई अशुद्ध आदमी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, कोई अशुद्ध मनुष्य उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। सिर्फ वे जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। और जीवन की पुस्तक में नाम लिखाने के लिए हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन यहाँ ये बताना उचित समझता हूं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा, उनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में स्वर्गदूतों ने लिख दी। वे लोग ही इस जगह प्रवेश कर पाएंगे, इसके अलावा कोई और नहीं, इसके अलावा कोई और नहीं। और लिखा है कि 12 फाटक 12 मोतियों के समान, एक एक मोती, और इन फाटकों पर जो है इज़राइल के गोत्रों के नाम, इज़राइल के गोत्रों के नाम। इनको भरोसा नहीं होगा कि परमेश्वर हमारे लिए ऐसा रिवार्ड रखेगा, ऐसा भरोसा नहीं, ऐसा भरोसा नहीं। ये वो गेट नए यरूशलेम के, जिनके ऊपर एक एक फाटक, एक एक मोती का, 21वीं आयत में लिखा हुआ, एक एक फाटक, एक एक मोती का, और उन पर 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए, उन पर 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए। और पूर्व की ओर 3 फाटक, पश्चिम की ओर 3 फाटक, और जो है फिर दक्षिण की ओर 3 फाटक, और पश्चिम की ओर 3 फाटक। ऐसे 12 फाटक, ऐसे 12 फाटक। और 12 फाटक, जैसे मैंने बताया, नंबर 12 जो है गवर्नमेंट को बताता है, गवर्नमेंट को बताता है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं,
मेरे बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। द्वार मैं हूं, परमेश्वर ने कहा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह की वाणी है। और मैं अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर के बुलाता हूँ। मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ। जो भेड़ मेरे चरवाही की हैं, वे मुझे पहचानती है, वे मुझे पहचानती है, और मैं उन्हें नाम ले लेकर के बुलाता हूँ। सो ये वो फाटक, द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास प्रवेश नहीं कर सकता। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास प्रवेश नहीं कर सकता। और फिर लिखा हुआ है, नगर की शहरपना की 12 नींवें थी, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। जैसा मैंने बताया भी था, प्रेरितों ने एक बार प्रभु यीशु मसीह से पूछ लिया था, हम तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा कि उस नए यरूशलेम में 12 नेवों पर 12 चेलों के नाम, और तुम सिंहासनों पर बैठ के
धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु आपके अद्भुत योजनाओं के लिए जो आप हम पर प्रकट किया चाहते हैं। और प्रभु आप अपने प्रेम रखने वालों के प्रति आप चाहते हैं कि अपने रहस्य अपने लोगों पर प्रकट करें। क्या कहें पिताजी, हमारे पास शब्द नहीं, कैसे आपका धन्यवाद करें। जब तक इस पृथ्वी पर रहें आपके प्रति वफादार बने रहने की हिम्मत प्रदान करें। अपने आप को आपके क्रूस के पीछे छिपा दें। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.